उम्मीद की किरण मिली डॉक्टर B.R. आम्बेडकर से। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, ये नाम ही अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। वो भारत के लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण थे। एक ऐसे समाज में जन्मे जहां जातिवाद बहुत ज्यादा था। आम्बेडकर जी को बचपन से ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी अदम्य भावना और ज्ञान की प्यास से वो इन मुश्किलों से ऊपर उठे। उन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों को समानता और न्याय दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। वो भारतीय संविधान के निर्माता और मानवाधिकारों के रक्षक बने। एक छोटे से बच्चे से जो भेदभाव का सामना कर रहा था, एक महान विद्वान और समाज सुधारक बनने तक का आम्बेडकर जी का सफर उनकी दृढ़ता और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है, एक ऐसा दस्तावेज जो समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को दर्शाता है। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को एक ज्यादा न्यायपूर्ण और समान दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। अस्पृश्यता के साथ आम्बेडकर के शुरुआती अनुभवों ने उनके भीतर बदलाव की तीव्र इच्छा जगाई। वो समझते थे कि शिक्षा ही उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ने का एकमात्र रास्ता है। उनका जीवन और कार्य एक शक्तिशाली प्रेरणा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प क्रांति ला सकता है और बेहतर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे भीमराव आम्बेडकर का बचपन जातिगत भेदभाव की क्रूर सच्चाइयों से घिरा था। महार जाति के सदस्य होने के नाते, जिन्हें उस समय की सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था, उन्हें छोटी उम्र से ही पूर्वाग्रह और अपमान का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक कुएं से पानी पीना या उच्च जाति के बच्चों के साथ स्कूल जाना जैसे साधारण काम भी उन्हें करने नहीं दिए जाते थे। स्कूल में आम्बेडकर के अनुभव विशेष रूप से दर्दनाक थे। उन्हें अक्सर अपने सहपाठियों से अलग रखा जाता था, जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रखा जाता था। शिक्षक उनकी कॉपियां छूने से भी मना कर देते थे, जिससे एक बहिष्कृत व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति और भी मजबूत होती गई। इन अपमानों ने भारतीय समाज में व्याप्त अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था को चुनौती देने के उनके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत बनाया। तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आम्बेडकर पढ़ाई में अव्वल रहे। ज्ञान की उनकी प्यास कभी नहीं बुझी और उन्होंने शिक्षा को जातिवाद के दमनकारी बलों के खिलाफ अपना हथियार बनाया। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, अनगिनत बाधाओं और आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं टिका। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान आम्बेडकर के अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके भीतर सामाजिक न्याय के लिए एक ज्वलंत जुनून पैदा किया। उन्होंने जन्म से थोपी गई सीमाओं से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने अनुभवों को खुद को और अपने जैसे अन्य लोगों को सशक्त बनाने के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। 1927 का महाड़ सत्याग्रह अस्पृश्यता के खिलाफ आम्बेडकर की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह ऐतिहासिक घटना महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक टैंक से पानी लेने के दलितों के अधिकार के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन था, जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में आम्बेडकर के समानता के संदेश को सबसे आगे ला दिया। अहिंसक प्रतिरोध की विशेषता वाला यह सत्याग्रह सदियों पुरानी उन रीति रिवाजों और परंपराओं को चुनौती देता था जो दलितों को उनके बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित करती थी। इस आंदोलन में आम्बेडकर के नेतृत्व ने दलित समुदाय को एकजुट किया, उनमें आत्मसम्मान की भावना और समाज में अपना उचित स्थान पाने की हिम्मत पैदा की। महाड़ सत्याग्रह को विरोध और यहाँ तक कि हिंसा का सामना करना पड़ा, लेकिन इसने दलितों की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचने में सफलता हासिल की और अस्पृश्यता की बुराइयों पर देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसने आम्बेडकर के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो कानूनी लड़ाइयों से आगे बढ़कर सीधे कार्य और जन मोबिलाइजेशन की ओर भी आराज गया। इस घटना ने दबे कुचले लोगों के लिए एक शक्तिशाली आवाज के रूप में आम्बेडकर की स्थिति को मजबूत किया और जातिगत भेदभाव को चुनौती देने वाले भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। महाड़ सत्याग्रह शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति और उन लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है जो न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत करते हैं।